कोई है यहाँ पर जो हमें 87 मतलब 87 और 13% में किस तरीके से आयोग ये फॉर्मूला अपनाता है, ये हमें थोड़ा सा बता दे बहुत अच्छे से। कोई अगर हम अच्छा रिजर्वेशन का क्या हुआ, जब कमलनाथ की सरकार आई तो उनने ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन दे दिया। फिर उसको लेके कुछ स्टूडेंट गए, टीचर्स मिलके उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अगर कमलनाथ सरकार ने उसको 27% कर दिया तो वो जाकर 50% को क्रॉस कर गया। इसको हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई, तो हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया गया इस रिजल्ट को। 19 में जब चली रहा, पेपर हो गया तो उसके बाद स्टे लगा दिया था। तो उसमें से फिर ये प्रक्रिया चलती रही, पेपर भी हुए, उसके बाद 2020 का प्री भी हुआ। तो फिर आयोग ने क्या किया, इसका एक दूसरा पक्ष लेके आई कि अपन रिजल्ट, आधे रिजल्ट कुछ तो जारी करें, क्योंकि बच्चों की उस समय मांग भी थी। तो आयोग ने क्या किया, दो लिस्ट बनाई। एक 87% में जो मेन लोग आएंगे, इसमें से ST SC वर्ग भी है, OBC वर्ग भी है, UR वाला वर्ग भी है। और 13% में दो लोगों को रख दिया, जो 14% OBC 87 वाले। 13% में 100 की 13 वैकेंसी रख दी। इसमें UR वाले बच्चे और OBC वाले बच्चे हो गए। अगर मान लीजिए अगर हाई कोर्ट 27% रिजर्वेशन दे, UR से मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, अगर हाई कोर्ट OBC वर्ग को 27% रिजर्वेशन देता है, जो होल्ड की 13% वैकेंसियां हैं वो OBC में चली जाएंगी और बाकी UR वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे। अगर वो सिर्फ 14% रिजर्वेशन ही देता हाई कोर्ट, तो जो UR वाले बच्चे हैं वो अंदर होंगे। और उसमें अगर देखा जाए तो जो UR जो कट ऑफ पार कर जाते हैं, OBC वाले बच्चे अनरिजर्व में आ जाते हैं, तो वो बच्चे उसमें वो भी जा सकते हैं। ये उसका प्रक्रिया है। अच्छा ये प्रक्रिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रक्रिया है। इसी चक्कर में सारे बच्चे असमंजस में डर रहे हैं कि कौन बाहर होगा कौन भीतर होगा। उस हिसाब से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। जब कोई 13% में होता है तो उसकी प्रिपरेशन में कमी रहती है, क्योंकि उसको अनिश्चितता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और पहली बात, ट्रांसपेरेंसी है कहाँ, 13% के रिजल्ट होल्ड पर है। और आप कितने मार्क्स चेंज हो सकते हैं, एक तरीके से देखें अगर 1% भी करप्शन का चांस, रिजल्ट में फुल चांस है। क्यों नहीं होगा जब कॉपियां दिखाई नहीं जाती और लिखित में जो मार्क्स है, अगर 19 का देखें, 2019 का तो 15 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें किसी को वो दे देंगे 6 मार्क, किसी को 8, तो इस हिसाब से कितना अंतर हो जाएगा। तो ये पारदर्शिता की कमी है और ये अकाउंटेबल है ही नहीं। ये नियम ही गलत है पहली बात तो, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन मेंस में होता ही नहीं है 2015 के बाद। जब से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हटाए, जब से नॉर्मलाइजेशन इनका बंद है, लेकिन इनने करा एक तरीके से ये घोटाला है। और 1% का भी लॉस हो रहा है तो क्यों कर रहे हैं वहाँ। चलिए, तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि पहले तो हम लोगों ने जो बात करी थी वो ये थी कि इंदौर में जब वो रहते हैं और क्या क्या परेशानियां उनके सामने होती। दूसरी बात ये थी कि 87% और 13% जो रिजल्ट है, जो फॉर्मूला आयोग अपना रहा है, वो किस तरीके से काम करता है, ये हमने जानने की कोशिश करी। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। हम लोग हैं अभी इंदौर में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग छात्र छात्राओं का जो आंदोलन है उसको हम कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद।